Hello friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023 की और इसके सेक्शन 139 वीएनएस की, जो कि रिलेटेड है किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ बेगिंग। भीख मांगने के उद्देश्य के लिए या प्रयोजन के लिए बालक का व्यापरण या विकलांगीकरण। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है, किस उद्देश्य से अगर किसी बच्चे का भीख मांगने के उद्देश्य से उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं या उस बालक को किडनैप करने के बाद उससे भीख मंगवाई जाती है, तो क्या इसकी पनिशमेंट है और क्या प्रोविजन दिया गया है नए कानून के तहत, जो है सेक्शन 139। तो जो इस सेक्शन में कहते हैं कि जो कोई किसी बालक का या किसी बच्चे का इसलिए व्यापरण करेगा, इसलिए उसकी किडनैपिंग करेगा, या बालक का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए बालक की अपेक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि वह लीगल गार्जियन नहीं है और वह यह दिखा रहा है कि वह उसका संरक्षक है, उसका गार्जियन है, कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, कि उससे भीख मंगवाई जाए, उससे भीख मंगवा के पैसा कमाया जाए, या अगर इस तरीके से किसी बालक का जो है उसका भीख मांगने के उद्देश्य से क्या है, उसका विधिपूर्वक संरक्षण बना जाता है, गार्जियन बना जाता है, या उसकी किडनैपिंग की जाती है, तो वह कठिन कारावास की जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी। किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि इस तरीके से कोई करता है तो 10 साल की सजा और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति किसी को किडनैप करता है, उसको भीख मंगवाता है, उस किसी बच्चे को, तो उस केस में वह इतने बड़ी सजा से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 139 का सबसेक्शन 2 कहता है कि whoever maims any child in order that such child may be employed or used for the purpose of begging shall be punishable with imprisonment which shall not be less than 20 years, but which may extend to life, which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life and with fine। कितनी गंभीर सजा है अगर जो कोई किसी बालक को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, उससे भीख मंगवाई जाए, पैसा कमाया जाए, सड़कों पे किडनैप करके बच्चों को चोरी करके क्या है भीख मंगवाई जाती है। हम देखते हैं और हम भीख दे देते हैं, और अगर हम भीख देते हैं तो इससे बढ़ावा मिलता है और वह ऐसे और बच्चों को किडनैप करके लाते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस जो प्रशासन है वो भी इसको देख रहा होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो कानून है वो सख्त है। अगर कोई इसकी कंप्लेन करता है तो उस केस में जो सजा है बहुत गंभीर सजा है। जो कोई किसी बालक को विकलांग करेगा, इसलिए करेगा कि उससे भीख मंगवाई जाए, वह कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, 20 साल जो है, इतनी गंभीर सजा जो बड़े बड़े केसेस में मिलती है वो सजा इसमें मिलेगी, 20 साल की सजा। किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल कारावास अभिप्रेत है, यानी कि लाइफ टाइम वो क्या है, जेल में रहेगा। क्लियर लिखा हुआ है कि शेष नेचुरल जो उसका जीवन है वहां तक वो क्या है, कारावास में रहेगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और लोग की देखते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे जो है सड़कों पे भीख मांग रहे होते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती है, हम उनको भीख दे देते हैं, हम उन्हें पैसा दे देते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनके पेरेंट्स क्या, कौन है, कहाँ से आए हैं बच्चे,
कैसे? क्योंकि कोई अपने बच्चे को भीख नहीं मंगवाता, वो लोगों के बच्चों को किडनैप करके उनके हाथ पैर काट के अपने गरीब बता के क्या है भीख मंगवाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मजबूर करते हैं। तो उस केस में कितनी गंभीर सजा है? 20 साल की सजा। अगर उसे विकलांग किया जाता है और अगर वह विकलांग नहीं किया जाता है तो 10 साल की सजा, कम सजा नहीं है। और जीवन, लाइफ टाइम वो जेल में रहेगा, कारावास में रहेगा, इतनी सजा इस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 139 आप याद कर सकते हैं, इसके अंतर्गत मिलेगी बीएनएस का। सब सेक्शन 3 कहता है कि जहां की कोई व्यक्ति जो बालक का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, लीगल गार्जियन नहीं है, उस बालक को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा। भीख मांगने के लिए क्या है, वो कहीं किसी स्थान पे भीख मांगने के लिए नियोजित करेगा। वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिए जाए, यह उपधारणा की जाएगी उसने इस उद्देश्य से उस बालक का व्याकरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा प्राप्त की थी कि वह बालक भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित और प्रयुक्त किया जाए। अगर साबित जब तक नहीं होता तो यही माना जाएगा कि उसकी किडनैपिंग हुई है या भीख मांगने के पर्पज से उसको क्या है, उसकी यह विकलांगीकरण किया गया है या किडनैपिंग की गई है। जब तक साबित नहीं हो जाता तो यही माना जाएगा इस कानून के तहत, सब सेक्शन 3 सेक्शन 139 के तहत। अब इस धारा में भीख मांगने में निम्नलिखित अभिप्रेत है कि भीख मांगना क्या होता है। लोक स्थान में भीख की याचना या प्राप्ति, चाहे गाने, नाचने, भागने, कर्तव्य दिखाने या चीजें बेचने के बहाने या अन्यथा करना। यानी कि अगर कोई भीख मांग रहा है, क्या कर्तव्य दिखा के मांग रहा है, नाच गाने करके मांग रहा है, भाग्य बता के मांग रहा है, या चीजें बेचने के बहाने पेन लेके आजकल घूमे होते हैं, गुब्बारे लेके घूमे होते हैं, तो इस तरीके से भीख मांगता है, तो ये भी क्या है, भीख के अंतर्गत आएगा और इसमें पनिशमेंट इस सेक्शन के तहत मिलेगी। नेक्स्ट है कि भीख की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या है, भीख मांगने के उद्देश्य से एंटर करना। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वकीलों के चैम्बर में भी लोग की भीख मांगने आते हैं। यानी कि जहाँ कानून जो है इंटरप्रिटेड हो रहा है, निर्वचन हो रहा है कानून का, वहीं पे लोग भीख मांगने आते हैं, लेकिन कार्रवाई 0 है। नेक्स्ट है कि भीख अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव जंतु का कोई वर्ण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना, कि देखो मेरे हाथ कटे हुए हैं इसलिए भीख मांगना, कोई घाव बहुत ज्यादा है इसके लिए भीख मांगना, तो ये भी भीख मांगने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि यूजिंग सच चाइल्ड एज द एक्स हैबिट फॉर द पर्पज ऑफ, भीख मांगने की याचना प्राप्ति के प्रयोजन से बालक का प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना। यानी कि हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हुए बच्चे होते हैं, उनको गोदियों में ले लेके कि इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए पास सुबह से भूखा है, मैंने 2-4 दिन से खाना नहीं खाया, इस तरीके से प्रदर्शित करके भी भीख मांगना, वह भी भीख मांगने के अंतर्गत आता है और 10 साल से 20 साल तक की सजा और लाइफ टाइम जेल में बंदा अपनी जिंदगी बिताएगा। इतनी सजा क्या है उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने इस तरीके का किडनैपिंग करा है उस बच्चे का या उसको विकलांग किया है। तो फ्रेंड, नॉलेज होनी चाहिए कानून की। आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, लोग अवेयर होंगे। वह एक तो भीख नहीं देंगे, अगर भीख नहीं देंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो भीख मांगने के लिए चोरियां होती है बच्चों की, उनको विकलांग किया जाता है, तो उस केस में जब उनको कमाई नहीं होगी भीख से, कोई अगर पैसा देगा ही नहीं, तो उस केस में जो है ये जो चीज है किडनैपिंग की,
भीख मांगने की वो प्रवृत्ति खत्म होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों में, जिससे कि लोग अवेयर होएं। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो लॉ के स्टूडेंट है या एडवोकेट्स हैं वे लॉ के ऑनलाइन क्लासेस जूम के द्वारा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।